और ऊपर के जो जितने हैं सब सारे के सारे चोर हैं। वहाँ की जो जितनी भी है ना, वो कुछ भी है अपने मुल्क का सोचते हैं। वो यहाँ वाले अपना सोचते हैं, अपना पेट सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और यहाँ वाले सारे के सारे क्रिप्ट हैं। गाजी ईसा को देख लो, कैसा इंसान था, माशाल्लाह, सलाम कर। नाम उसका क्या है? गाजी ईसा, नाम सवाब। और हमारा आर्मी चीफ को देखो, वो भाई वहाँ की कर रहा है। यहाँ कश्मीर के अंदर जा, यहाँ बात कर भाई, कश्मीर में क्या हो रहा है। यहाँ अफगानिस्तान को मार रहा है बेचारों को। अरे भाई, अफगानिस्तान वाले हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, कलमा को हैं। इंडिया वाले भी हमारे भाई हैं, इंडिया वाले भी हमारे भाई। हम लोग मुसलमान हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। हम लोग तकलीफ पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भाईबंदी वाले लोग हैं। जो कोई भी किसी मजहब से, हमें उनके मजहब से कोई लेना देना नहीं है। फ़ज़ाई हदूद जो है वो बंद करी जा रही है इंडिया की, जो है 23 अगस्त को। तो ये नुकसान कदम जो है पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है मतलब कि बहुत ही इकोनॉमी पर अटैक पड़ेगा, जबकि भारत को भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत की फ़िज़ाई हदूद जो है पाकिस्तान के अंदर जो है बंद होंगी। उसकी वजह जो है, खसूस वजूहात जो है वो ईरान और इसराइल की जंग है। इस वजह से जो है पाकिस्तान ने ये एक्शन उठाया है कि इंडिया जो है वो किसी भी टाइम पाकिस्तान के ऊपर वार कर सकता है। इंडिया की फ़िज़ाई हदूद जो है पाकिस्तान के अंदर जो है बंद की जा रही है 23 अगस्त को। तो ये पाकिस्तान सही कदम उठा रहा है या गलत? इसमें इंडिया को जो है सरासर नुकसान है। ये तो 70 साल पहले उठाना चाहिए था ये कदम। क्यों इतना दुश्मनी क्यों बड़ा से क्यों भरी में आपने इंडिया के खिलाफ? इंडिया के खिलाफ बड़ा से यूँ भरी हुई। इंडिया में इंसान थोड़ी रहते हैं, जानवर रहते हैं यार। उसमें लाखों की तादाद में मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। मुसलमानों को चाहिए पाकिस्तान आ जाए ना। अच्छा, इतना पाकिस्तान बड़ा है नहीं कि वहाँ के मुसलमान यहाँ समा जाए? क्यों नहीं है? पाकिस्तान में इतनी जगह वहाँ बहुत मुस्लिम पड़ा हुआ है। वहाँ बहुत मुस्लिम रहते हैं, इंडिया में बहुत मुस्लिम। सारे मुसलमानों को चाहिए पाकिस्तान आ जाए ना, इज्जत कर लें। तो यार ये फ़िज़ाई हदूद रोकना ये ठीक है पाकिस्तानियों के लिए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? फ़िज़ाई हदूद पे आप पार करके आप इंडिया अगर सफ़र कर रहा है, अपने मुसाफिरों को उतार रहा है, तो उसको जो है अब उसका रुख जो है वो चेंज करने को बोल रहा है पाकिस्तान से इंडिया कौन जा रहा है और इंडिया से पाकिस्तान कौन आ रहा है? इंडिया से नहीं, इंडिया के लोग जो हैं वहाँ से पाकिस्तान के हदूद पार करते हुए अमेरिका या इसराइल या अफगानिस्तान के बॉर्डर से आ जाए। हाँ, बलोचिस्तान से आ जाए, ईरान से होते हुए। ईरानी थोड़ी रोकेंगे पाकिस्तान मुसलमानों को। हम लोग मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है। अगर कोई हमारे कलमे पे आता है जी बिस्मिल्लाह, कोई नहीं आता उसकी भी मर्जी। वो इंडिया वालों से भी हम दोस्ती चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं, ये नहीं चाहते हम सरहदे मरदे सब खत्म करो, ये 2 नंबरी खत्म करो, फौजी खत्म करो, ये सारे। हम लोग पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग तो ये इन चोरों का काम है, बेईमानों का काम है। हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मेरी सवाल का जवाब दें। इस वक्त इंडिया ने हाइड्रोजन ट्रेन जो है इब्तिदा करी है कल का, और ये तरक्कियात का काम है। इंडिया ने जो महारत हासिल करी है, जबकि चांद पर जाकर भी पाकिस्तानियों को बताया है कि इंडिया क्या कर सकता है। और कल की बात है, एक हाइड्रोजन इब्तिदा की है नरेंद्र मोदी ने। तो इंडिया दिन ब दिन तरक्कियात के काम कर रहा है और पाकिस्तान जो है दिन ब दिन पीछे आता जा रहा है। इसकी खसूस वजूहात क्या है? कमज़ोरी कहाँ पर है? यहाँ पे सबसे बड़ी कमज़ोरी तो ये है, सबसे बड़ी स्मगलिंग है। हम लोग पूरा जो भी पेट्रोल का रेट है ना, हम पूरा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से स्मगलिंग होके आ रहा है। आधे से ज़्यादा पेट्रोल ना स्मगलिंग होके आ रहा है। वो कट रहा है, वो किसकी जेबों में जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? हर चीज़ स्मगलिंग, कपड़ा स्मगलिंग होके आ रहा है, कोई टैक्स नहीं जा रहा। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, जो कारोबार करते हैं, वो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारोबार, क्योंकि स्मगलिंग से बाहर से माल आ रहा है और वो चंद लोगों के जेब में जा रहा है। शहबाज शरीफ के जेब में जा रहा है, नवाज शरीफ के जेब में जा रहा है। इनके कारोबार तरक्कियां कर रहे हैं, इनके कारोबार तरक्कियां कर रहे हैं, और लोगों के कारोबार बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। जो आम लोग हैं, जितने गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, इनको कारोबार की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फौज को कारोबार की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। या तो आम आदमी बन जाओ या कारोबार कर लो। अभी ये जो इंडिया की फ़िज़ाई हदूद जो है पाकिस्तान के अंदर जो रुख मोड़ने का जो है, पाक आर्मी जो मना कर दिया है कि ये इंडिया की फ़िज़ाई हदूद जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। इसकी जो नुकसान है सरासर पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ेगा, जबकि ये नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत जो है स्टेबल है, मतलब अपने आप को बचाना जानता है। वहाँ की इकोनमी, वहाँ की आर्मी, वहाँ की मजबूत है, जबकि पाकिस्तान के आदमी, जबकि ये सारा बोझ अवाम के ऊपर पड़ता है।
हमारी पीआईए तो देखो बिक गई है। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर से जाए या इधर से जाए इधर से जाए, वो जिनकी जेबों में जाएगा अगर आप उनके लिए आए हो तो बराए मेहरबानी, क्योंकि हमको पता है हमारी बिक चुकी है। एयरलाइनें सारी बिक चुकी है हमारी, औने पौने दामों में बिक चुकी है, बिल्कुल जीरो दामों में। वो उनकी जेबों में जाएगा, अब वो ऊपर से जाए या घूम के जाए या इंडिया उधर से जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को तो बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया के फ्यूल में और वक्त का जो है बड़ा नुकसान होने वाला है, जबकि हवाई फिजाएं जो हैं वो यहाँ से सीधा नहीं होंगी, घूम कर जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बंद कर दिए। इससे पाकिस्तान को भी नुकसान है, जबकि फिजाई हदूद अगर इंडिया पार करता था तो उसका टैक्स मिलता था पाकिस्तान को, तो वो टैक्स के ऊपर जो है जब तक दोस्ती नहीं होगी, जब तक ये अपना अखंड भारत को नहीं करेंगे 36 इंच का चौड़ा, और ये जो बातें करते ना, ये बातें खत्म करनी पड़ेगी। भाईपंदी में आना पड़ेगा इनको, भाईपंदी में आना पड़ेगा। ये एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। हम लोग मुसलमान हैं, हम किसी का गलत नहीं सोचते। ये अगर एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम, पूरी कौम बढ़ाएगी। यही मुझे सुनना है पाकिस्तानी पब्लिक से। पाकिस्तानियों की पब्लिक के अंदर क्या भारत के लिए क्या मैसेज है, क्या वो सोचते हैं भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये दोस्ताना माहौल बढ़ाते हैं अगर भारतीयों के साथ, तो क्या कैसे रिलेशन बनता जाएगा। हम चाहते हैं कि हम लोग भी भारत आराम से बगैर वीज़े के आएँ, बगैर वीज़े के जाएँ, और ये टैक्स में ख़त्म हो, हर चीज़ की तिजारत खुली हो, इनके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टैक्स होना चाहिए। हम 10 मील दूर से मंगवाते हैं, यहीं से मंगवाएं भाई। टमाटर के भी रोड भी खुलने चाहिए, सब कुछ खुलना चाहिए, कारोबार भी, सब सारे काम बिल्कुल जदीद होने चाहिए। और हम लड़ाई के बिल्कुल मुखालिफ हैं। लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में ना चाहिए, और ये हमारे हुक्मरानों को भी सोचना में हवाई फिजाएं जो है पाकिस्तान के अंदर रुख नहीं मोड़ सकती, उनको घूम कर जाना पड़ेगा। इंडिया के फ्यूल का और वक्त का दोनों का नुकसान होगा। ये पाकिस्तान ने सही फैसला किया है, ये गलत किया है, इस बारे में पब्लिक से राय लेनी है। पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो यकीनन सही किया होगा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, तो इससे तो इंडिया को तकलीफ पहुंचाने की, नुकसान लेने की जो है इस मतलब के प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग पाकिस्तान को क्या सोचकर कर रहा है ये प्लानिंग? पाकिस्तान जो भी सोच रहा है अच्छा सोच रहा है, और पाकिस्तान ने जो डिसीज़न लिया है वो गुड है, और उसको ऐसा डिसीज़न लेने चाहिए। ऐसे लेने चाहिए। क्यों इतनी मतलब भड़ासे क्यों आपको इंडिया को लेकर? मेरे को एक बात भी तो थोड़ी सी आपसे बात करनी है यार। इंडिया हमारा दुश्मन रहा है, और एक ज़माने से दुश्मन रहा है, और दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। तो वो तरक्कियात मामले में भी वो पाकिस्तान से कई गुना आगे। आप ये भी तो देखें। नहीं, ये आप है ना, इंडिया नॉन मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम पर भी तो मुस्लिम रहते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि नॉन मुस्लिम रहते हैं, मगर वो जो काम जो कर रहा है इंडिया, वो मुस्लिम तो नहीं कर रहे ना, वो तो नॉन मुस्लिम ही कर रहे हैं ना। ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की भी तादाद बहुत है। तादाद बहुत है, मगर ये जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो मुस्लिम तो नहीं कर रहे ना, वो नॉन मुस्लिम ही कर रहे हैं। तो इस तरक्कियात मामले पर भी तो सबसे ज़्यादा इस वक्त इंडिया ही आगे जा रहा है ना, फिर दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आ रहा है, फिर अफगानिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान जो है पीछे पे पीछे ही आ रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त एटमी ताकत है, और पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। पाकिस्तान समझो कि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। इसको एक रोकने का तरीका यही होगा, पूरी आवाम, सारी आवाम को जो है ना एक होना पड़ेगा। जब तक आवाम एक नहीं होगी ना, जब तक आवाम एक जज्बा नहीं लग के बाहर नहीं निकलेगी, सड़कों पे नहीं आएगी, तो जब तो समझें ये आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी इसी तरह। मतलब हमारी आवाम जब तक कौम एक नहीं करेगी, जब तक ये पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। तो जबकि इंडिया की फ़ज़ाई हदूद जो है पाकिस्तान ने रोक दी है 23 अगस्त तक के फ़ज़ाई हदूद, मतलब इंडिया का जहाज़ जो है पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद के अंदर नहीं घुस सकता, ना ही वो आ सकता है, जबकि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों को नुकसान होगा। पाकिस्तान इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, ये सब मिली भगत है इन सब की आपस में। जब तक हमारे कौम हमारी जो है ना, जब तक हमारी कौम, देखो मेरी बात सुनो, जब तक हमारी कौम एक नहीं होगी ना, जब तक ये हम लोगों को पाकिस्तान और इंडिया की कोई जंग नहीं है। हम लोगों को पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस पाकिस्तानी जब कोई हवाला कोई मसला आता है तो पूरी पाकिस्तान इंडिया की कोई ना कोई बात छिड़ जाती है, जंग हो जाती शुरू हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अवाम का जो है ना रुझान इस तरफ बढ़ाया जाता है, किस तरफ? पाकिस्तान आवाम का, कौम का जो रुझान है ना, वो इंडिया की तरफ कर देते हैं ये लोग। जब पाकिस्तानी कौम हमारी जो है ना, जब तक हमारे तालीम का निज़ाम ये बेहतर नहीं होगा। ये इंडिया का आप देख लें तालीम का निज़ाम, मैं कह रहा हूँ लाजवाब है इंडिया का तालीम का निज़ाम। आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे।
तो यही तो वजह है कि उनकी कौम, उनका जो है ना, जो वहाँ की हुकूमत जो है, वहाँ के वो लोग वजीर है, वहाँ के जो वजीरात हैं ना, उनकी चलती है। यहाँ पे किसी की भी वजीर की नहीं चलती। ये पाकिस्तान में कोई वजीर किसी की नहीं चलती है। ये सारे जो है ना कठपुतली बैठे हुए, जितने भी बिठाले हुए सबको यहाँ जो है ना लॉन्च किया जाता है बिठालने के लिए, पैसा लेके इनको बिठाला जाता है। ये जो इंडिया नहीं, वहाँ पे मैंडेट पे आते हैं। बिल्कुल, इंडिया में मैंडेट पे आते हैं, इसी वजह से जो है ना इंडिया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान आज तरक्की क्यों नहीं करता? क्योंकि सब पर्ची पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है जो आपने सारी बातें करी हैं कि पाकिस्तान के अंदर पर्ची चलती है, जबकि इंडिया के अंदर वो पर्ची नहीं चलती। जबकि पाकिस्तान ने अभी ये जो फैसला लिया है, इंडिया की फ़िज़ाए हदूद जो है वो पाकिस्तान को, इंडिया की फ़िज़ाए हदूद पाकिस्तान ने बंद करी है, तो इससे जो है इंडिया को भी नुकसान है और पाकिस्तान को भी नुकसान है। लेकिन सरासर पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो लो है और इंडिया की इकॉनमी जो है वो हाई पावर में है। अरे ये सब जो है ना, जब ये आवाम का रुझान जो है ना, महंगाई कर रहे होते हैं ये लोग, और आवाम का रुझान जो है ना, जब देखते हैं ना कि महंगाई जिस दिन इनको करनी होती है ना, उस दिन ये पाकिस्तान का और इंडिया का जो है ना गेम शुरू कर देते हैं ये लोग। वरना हर दफ़ा आप देखिएगा, हर दफ़ा में जो है ना यही होता है इनका काम, कि हर दफ़ा जो है पाकिस्तान और इंडिया की जब शुरू कर देते हैं ये लोग, और ये सब अमेरिका के कहने पे करते हैं ये लोग। जब ये लोग जब इनको महंगाई करनी होती है, जब इनको बोझ डालना होता है, तो कभी पाकिस्तान को आवाम का रुझान जो है ना, कभी एक बढ़ा देते हैं कि पानी छोड़ दिया, कभी उसने ड्रोन हमला कर दिया, कभी ये कर दिया, और इनका जो है ना फुल महंगाई की तरफ जो है ना रुझान हुआ है आवाम का। समझ लो, अब मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम का जो है ना अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि आवाम में, हमारी कौम में एका है ही नहीं, वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। जब तक हमारी कौम बाहर नहीं निकलेगी, देखें ना आप ईरान का देखें, उनके लीडर कुर्बानी देते हैं। ईरान के अंदर जो है बड़ा एक यकमुश्ता होकर वो लड़ते हैं, लीडरों ने कुर्बानी दी हैं। अब जाके देखो माशाल्लाह से वो जंग जीते हैं वो लोग। अभी फिर दोबारा मस्जिद में, मतलब हाल ही में जंग दोबारा लग चुकी है। ये जो है इसका असर जो है पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को पड़ने वाला है। ये पाकिस्तान पे कुछ भी नहीं होगा, ये सब जो इनको अमेरिका कहता है वो ये लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जब तक हमारी ये कौम जो है ना एक नहीं होकर बाहर नहीं निकलेगी ना, जब तक पाकिस्तान का कोई मसला हल नहीं होगा। जब हमारी कौम को एक होना पड़ेगा। कह रहा है कि अफगानियों को भी निकाल रहा है, पाकिस्तानियों को इंडिया के साथ भी कर रहा है, हालात ख़राब कर रहे हैं ना यार। तो अफगानियों के और क्या नाम है इसके, इंडिया के रिलेशन तो स्ट्रॉन्ग है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्यों नहीं रिलेशन स्ट्रॉन्ग? तो यही तो समझ नहीं आ रहा है ना। अब दोनों बॉर्डर खुलेंगे तो कारोबार बढ़ेगा, आवाम जो है ना हर किसी के साथ रिलीफ करेंगे, इससे जो है ना मुल्क तरक्की मिलेंगी। अब जब ये बॉर्डर बंद करेंगे तो बॉर्डर पे जाहिर सी बात है जंग बंदी होगी, तो एक दूसरे को फिर वही कर रहे हैं बस। इस सिचुएशन में जो है नुकसान जो है ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान को उठाना पड़ता है, पाकिस्तान की पब्लिक को उठाना पड़ता है। जाहिर सी बात है ना, बाहर से जो भी चीज़ें आते हैं वो बंद हो गई, तो फिर जब ये बंद हो गए तो आवाम जो है ना वही नुकसान में उठाएंगे। देखो दोनों मुल्कों का हो रहा है, नहीं है कि इंडिया का हो रहा है या ना पाकिस्तान का हो रहा है, दोनों मुल्कों का हो रहा है। दोनों मुल्कों का जी बिल्कुल हो रहा है, और ये दोनों मुल्क के पीछे जाएंगे। और ये तरक्कियात जो काम के ऊपर जो जाते हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है ज़्यादा तरक्कियात करता है, पाकिस्तान तरक्कियात काम के बारे में नहीं सोचता, जबकि ये असर जो है इंडिया को ज़्यादा मुसलसल पड़ेगा। वो उसकी वजह ये है कि इंडिया तरक्की के बारे में सोचता है, पाकिस्तान नहीं सोचता तरक्की के बारे में। पाकिस्तान नहीं सोचता, मैं भी यही बता रहा हूँ। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, अफगानिस्तान के पैसे कहाँ तक पहुँच गए, तो पाकिस्तान के पैसे क्यों नीचे आ रहे हैं? हालांकि आज़ाद मुल्क है ना यार, जाहिर सी बात है, अगर नहीं तो फिर इसको बढ़ाना चाहिए था ना। पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त कोई करेंसियों में नाम नहीं आ रहा, बिल्कुल आ ही नहीं रहा, दिन ब दिन नीचे आ रहा है, आवाम को दबाया जा रहा है, यरगमाल बनाया जा रहा है। पहले तुम्हें पता था कि एक लेट जाती थी तो आवाम निकल जाते थे, अभी जो कुछ भी हो जाता है मगर आवाम निकलती नहीं है। आवाम नहीं निकलती।